अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 2 से 3 साल तक की बच्चे की फर्शी शलवार और इसकी बहुत ही आसान कटिंग और स्टिचिंग आप आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक की लंबाई देख लेनी है। हमारे फैब्रिक की लंबाई है 39 तकरीबन, ठीक है, 39 इंचेस और चौड़ाई में डबल फोल्ड में ये 26 इंच है। अब यहाँ पे मैंने रुख दोनों का सेम करके ना दोनों पीसेस को इस तरह से बिछा लिया है और 4 फोल्ड में इसको मैंने बिछाया हुआ है। ये जो बंद साइड है ना वो आपकी तरफ है, ओपन साइड मेरी तरफ है, ठीक है ना। और अब ये जो फूलों का रुख ऊपर की जानिब है ना, तो नीचे से पांचा जो है वो हम रेडी करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में ये शलवार बनेगी। ऊपर से हमने बेल्ट का मार्जिन रखना है। सबसे पहले शलवार की लेंथ देखनी है आपने कि आप कितनी लंबी बनाना चाह रही हैं। मेरी रेडी लेंथ होगी 20 इंचेस, ठीक है। अब ऊपर से मैं 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी बेल्ट का। जो मेरी रेडी जो तैयार बेल्ट होगी वो 2.5 इंच होगी, ठीक है। अब ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हमने और चूँकि मैंने 20 इंचेस इसको तैयार करना है तो 21 इंचेस पे 21 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। हाफ इंच ऊपर नीचे से जो मेरा फोल्डिंग में जाएगा, ऊपर से लास्टिक वाला एरिया और नीचे से पाइंचे में हाफ इंच हमारा फोल्ड होगा, ठीक है। ऊपर से 2.5 इंच का छोड़ दिया है, हाफ इंच यहाँ से ले लिया। 21 इंच पे मैंने इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लिया। यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करेंगे ताकि ये बिल्कुल इक्वल कट हो और इस पीस की हम पहले कटिंग कर लेंगे। हम अपनी शलवार की लंबाई ले लेंगे। पाइंचा जो है वो यहाँ से मैं तकरीबन 7 इंच इसका तैयार रखूँगी। तो 8 इंच में मैंने 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगाना है कि वो हमारा मार्जिन जो बीच में सिलाई में आ जाएगा। 8 इंच पे हम पाइंचे का निशान लगाएंगे। ऊपर से जो क्रॉस एरिया का निशान है ना, ये मैं ऊपर से वो 2.5 इंच वाला मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है, 11 इंचेस तक मैं अपना क्रॉस एरिया रेडी रखूँगी, यानी कि इस शलवार का। और 12 इंचेस पे मैंने मार्क करना है। 1 इंच तकरीबन यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से ऊपर से जो है वो मैंने 2.5 इंच छोड़ के 12 इंचेस पे मार्क किया क्रॉच एरिया के लिए। अब यहाँ से इसको शेप देने के लिए सबसे पहले हमने इसकी ना चौड़ाई देख लेनी है। अब ये चौड़ाई जो फैब्रिक की है ना मुझे ज़्यादा लग रही है, छोटे बच्चे का जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको कम कर लें। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा किया, 3 इंच तक कम किया। आप चाहें तो इसको थोड़ा ज़्यादा भी कर सकती हैं, यानी कि अगर आप ज़्यादा खुली नहीं बनाना चाहती हैं तो आप इसको 13-14 इंच तक भी रख सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 16 इंच पे 16 इंचेस पे मैंने मार्क किया, यानी कि मैं इसकी चौड़ाई जो है वो 16 इंचेस तक ये लूँगी। इसमें वो सिलाई वाला मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ से इस लेग शेपर की मदद से अगर आपके पास है तो इजीली आप ये लाइन ड्रा कर लेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, थोड़ी सी कर्व शेप आएगी, ठीक है। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में कट लगा लेना है। ये कट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब क्या करेंगे, इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। तो ऊपर जो बेल्ट आएगी हमारी 2.5 इंच तो हमने तैयार रखनी है ना, लेकिन यहाँ से हम इसका मार्जिन लेंगे। ऊपर से इलास्टिक के लिए जो फोल्ड हो जाएगा वो तकरीबन मैं 1.5 से 2 इंच लूँगी। सबसे पहले ना हम बेल्ट की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ से ये जो बेल्ट की लेंथ होती है, ये मैं इसकी ये जो चौड़ाई है ना ये लूँगी 14 इंच, यानी कि 14 इंच ये डबल होगी, ये 4 फोल्ड में है ना, तो इसका मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। 7 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगाया और ऊपर से भी 7 इंच पे निशान लगा के इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और उसके बाद लंबाई में लास्टिक के लिए मैं 1.5 इंच लूँगी, जो लास्टिक में फोल्ड हो जाएगा, और 1/2 इंच जो नीचे से हमारा इसमें सिलाई में आएगा। तो इसका टोटल मैं 4.5 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये हमारी 2.5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। 4.5 पे इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा के इसको स्ट्रेट कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। अब इसको हमने सेंटर में अटैच करना है। तो सबसे पहले बेल्ट के सेंटर में हम कट लगाएंगे और इसके दोनों साइड्स पे ये सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे, इसमें हम लास्टिक डालेंगे, ये ऊपर से रेडी हो जाएगा। और यहाँ से हम शलवार की ये साइड वाली क्रॉच एरिया की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए ऊपर से इलास्टिक अटैच हो गया है, सेंटर से भी ये सिलाई हो गया है। और ये देखिए बेल्ट हमारा इस तरह से दोनों सिलाइयाँ जो है ना उनको हमने सेंटर में कर लिया है बेल्ट की। और यहाँ पे भी जो सिलाई आ रही है, अब सिलाई को हमने सिलाई के साथ मिलाते हुए, अच्छा मैंने ख़ुद जो है वो बहुत से चैनल्स पे देखा कि किसी ने भी ये बेल्ट लगाने का तरीका जो है ना वो अच्छे से नहीं बताया हुआ, तो बिगिनर्स के लिए इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए बेल्ट लगाने का प्रॉपर तरीका इसमें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साइड
इस पे मैं लूँगी 2 इंच 2 पॉइंट, 2 इंच 2 पॉइंट्स का हम साइड पे एक प्लेट डालेंगे। इस तरह से बस आपने साइड से पकड़ के उसको फोल्ड करना है, 2 इंच 2 पॉइंट तक फोल्ड करें, ऊपर वाले फैब्रिक को पकड़ें, ये 2 पीस है ना, इसके ऊपर वाले पीस को पकड़ें और यहाँ पे आप पिन लगा लें। यहाँ पे पिन लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, ये बेल्ट हमारे दोनों साइड पे सेट हो जाएगा। अब हमने सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए इसको सबसे पहले ना अटैच कर लेना है और बहुत ही आसानी के साथ ये हमारी बेल्ट जो है इस तरह से लग जाएगी। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह जो है ना इस स्टेप को फॉलो करना है। बेल्ट को मैंने उल्टा किया है, ठीक है, शलवार का रुख सीधा है और इसको इस तरह से हम रखेंगे, किनारे को किनारे के साथ मिलाएंगे। ये देखिए सिलाई जो है ना वो सिलाई के साथ बिल्कुल मैच हो रही है। अब इस तरह से इसको हम पिन अप कर लेंगे तो हमारे लिए ये काम और भी आसान हो जाएगा, बेल्ट लगाना और भी आसान हो जाएगा। दोनों सिलाइयों को मैंने फ्रंट एंड बैक इस तरह से पिन अप कर लिया है और अब जो हमने साइड पे बेल्ट लगाया था ना, जो जहाँ से हमने उसको उठा के फोल्ड किया था वो कॉर्नर, उस कॉर्नर को पकड़ेंगे और बेल्ट के साइड जो सेंटर में हमने कट लगाया था वो कट लगा हुआ है, यहाँ पे उस कट के साथ उस पॉइंट को, उस कॉर्नर को मिलाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम चारों तरफ से इस तरह से पहले सेट कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे। वही पिन जो है ना बेल्ट की, वही उतार के मैं यहाँ इसके साथ बेल्ट के साथ लगा लूँगी। यानी कि जो बेल्ट का हमने 2 इंच 2 पॉइंट का फोल्ड किया है उसको, पिन को उतारते हुए मैं ये जो बेल्ट लास्टिक वाली बेल्ट रेडी की हुई है इसके साथ अटैच कर लूँगी। इस तरह से चारों तरफ से हमने इसको पिन अप कर लेना है, ये सिक्योर हो जाएगा और इसमें अब चुनट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले तो जो साइड पे हमारे प्लेट्स हैं उन पे तो सीधी सिलाई आएगी, वहाँ पे और कोई चुनट नहीं आएगा। फिर उसके आगे से, ठीक है, यहाँ से हमने चुनट बनाने स्टार्ट करने हैं और ये मैं लूँगी हाफ इंच के, हाफ इंच के मैं चुनट ये डालूँगी प्लेट छोटे छोटे। और यहाँ इसमें ये जो प्लेट है ना इनकी बहुत प्यारी लुक आती है। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा के ना, वो आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके सेंटर में आप सिलाई लगाएं एक बड़े टांगे के साथ, ठीक है, और धागे को पकड़ के खींचिए, वो छोटे चुनट बन जाएंगे। उस तरह से भी आप इनको सेट कर सकती हैं, लेकिन आप इस तरह छोटे छोटे प्लेट डालें ना हाफ इंच के, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से दोनों का रुख जो है ना वो हमने फिर यहाँ पे ये देख लेना है कि रुख जिस तरह से हमारा पहला प्लेट है ना उसी तरफ को होना चाहिए। और इस तरह से मैंने यहाँ पे तकरीबन साथ ये हाफ इंच के प्लेट डाल लिए हैं दोनों तरफ। और ये देखिए आप इनका रुख, ठीक है, जिस तरह से हमारा साइड वाले 2 इंच 2 पॉइंट के बेल्ट का रुख है उसी रुख पे ये वाले सारे प्लेट छोटे छोटे प्लेट आ रहे हैं। और इससे क्या होता है कि इसकी ये जो नीचे फॉल आती है ना इस शलवार में, जो ज़्यादा खूबसूरती होती है, ये इन प्लेट्स के साथ बहुत प्यारी लगती है। और अब हमने बैक साइड को अटैच करना है। ये देखें बैक को अभी मैंने नहीं किया, बैक से भी पिन अप किया हुआ है सेंटर से। और बैक में हम क्या करेंगे 1-1 इंच का, फ्रंट में तो हमने हाफ इंच के, बैक पे 1 इंच का कर लिया, चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 1-1 इंच के प्लेट डालूँगी और बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है ना, सेंटर वाली सिलाई उसी के दोनों तरफ मैं 3-3 यहाँ पे 1-1 इंच के प्लेट डालूँगी। इसमें मेरा ये कवर हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे भी हमने रुख देख लेना है। ये रुख को आप यहाँ से गौर से देखिएगा। ये जो प्लेट का रुख है ना वो अंदर की जानिब आना चाहिए और सेंटर वाली सिलाई के दोनों साइड्स पे मैं ये 3-3 प्लेट डालूँगी इस तरह से। ये देखें रुख आप इसका चेक करें, अंदर की तरफ हमने ये रुख करना है और 3 प्लेट इस तरह से आएंगे। ऊपर से मेरा जो बेल्ट का फैब्रिक है ये इसमें कवर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ भी 3 प्लेट आएंगे और बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे ये हमारे बैक प्लेट भी डल जाएंगे। इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। और ये चेक कीजिए आप इन प्लेट्स की खूबसूरती, दोनों तरफ ये देखें, हाँ 1-1 इंच के प्लेट जो है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे डले। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से डालने हैं। और दोनों तरफ से हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पाइंचे की तरफ। तो पाइंचा जो है वो मैं इसका लूँगी 2 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। जितना मैंने इनका बड़ा प्लेट डाला ना दोनों साइड्स पे 2 इंच 2 पॉइंट, उतना ही मैं पाइंचे का बुकरम ले रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक हम ज़्यादा कर सकती हैं। अब इस तरह से बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया, दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को लंबाई आपने देख लेनी है पहले चेक करके, और जितना यहाँ से आपका फोल्ड होगा उसके हिसाब से आपने बुकरम पेस्ट कर लेना है। इस तरह से इसको हम आयरन कर लेंगे और इसके बाद इसके साथ हम लगाएंगे ये फैब्रिक।
इसकी चौड़ाई आप अपने बुकरम के हिसाब से लेंगी कि उसमें आपका बुकरम कवर हो जाए। इसको इस तरह से रखें, दोनों पीसेस को देखें सीधा करके रखा हमने शलवार को भी और इस फैब्रिक को भी। इसको इसके ऊपर लेके आएंगे, तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन पे ऊपर करेंगे इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। और अब यहाँ इसके कॉर्नर पे हम एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इसको जब हम टर्न करेंगे ना तो ये फैब्रिक हमारा बैक साइड पे इस तरह से जाएगा और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ये पाइंचा बनेगा। कॉर्नर वाली सिलाई लगाने के बाद अब इसके आगे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, जितनी आपको अच्छी लगे आप लगा सकती हैं, चाहे तो सिर्फ फ्रंट ऊपर नीचे बस एक एक सिलाई लगा सकती हैं इस तरह से। ये देखें यहाँ पे भी एक आसान ट्रिक आपको दे दूँ, इसको मैंने पेस्ट कर लिया है ग्लू की मदद से। तो अब ये हमारा पाइंचा जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरती के साथ फिनिशिंग के साथ बनेगा। इस तरह से दोनों पीसेस को आप ग्लू के साथ चिपका सकती हैं और फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ ईजिली जो है वो हमारी लग जाएंगी। पाइंचा मैं लूँगी 7 इंच पे निशान लगाया। इसको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाने के लिए जो आसान ट्रिक है, और इसके अलावा भी एक टिप मैं आपको दूंगी। सबसे पहले तो इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर से क्रॉच एरिया तक। ये देखें यहाँ से इसको फोल्ड करें और जिस तरह से ये क्रीज बन रही है लाइन इसकी, आप अच्छे से इसको आयरन कर लें। इससे क्या होगा कि इसमें एक तो थोड़ा सा इसमें खिंचाव आ जाएगा आयरन की मदद से, और दूसरा ये सिलाई बिल्कुल हमारी इसके ऊपर स्ट्रेट आएगी। और ये देखें मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। यहाँ से मैंने एक कॉर्नर से पाइंचे से सिलाई स्टार्ट की और यहाँ पे आके मैंने एंड कर दिया। अब दूसरी सिलाई भी मैंने कॉर्नर से स्टार्ट की है और यहाँ पे लाके उसको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो दूसरी टिप है यहाँ पे कि इस सिलाई को हमने थोड़ा सा खींच के लगाना होता है, ठीक है। छोटे बच्चे यहाँ से इस शलवार को, पजामा भी हो, उसको बहुत जल्दी फाड़ लेते हैं, तो वो इसी वजह से फटता है कि यहाँ से जो है ना सिलाई खींच के नहीं लगी हुई होती। जब आप खींच के सिलाई लगाएंगी तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारी सिलाई लगेगी और हमारी फर्शी शलवार बहुत ही प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी फर्शी शलवार बन के रेडी हो गई है। इसके लुक आप चेक कर सकती हैं। आई होप आपको इसमें सारे पॉइंट्स की जो है वो समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकती हैं, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकती हैं ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड इसी के साथ दी इजाज़त। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।